मध्य प्रदेश को ओबीसी का मुख्यमंत्री मिल गया है। उज्जैन दक्षिण सीट से एमएलए विधायक मोहन यादव, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। इसके पीछे बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा प्लान है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह जुट गई है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी देश को एक संदेश देना चाहती है कि हम ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए ओबीसी में खास करके यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मंडल कमीशन पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की है। जातिगत जनगणना और अहीर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों की धार को कुंद करने की भी कोशिश हो सकती है, लेकिन जिनका जमीर जिंदा है वो चाहे बीजेपी में हो या फिर अन्य दलों में अपनी बात कहते जरूर हैं। जैसे आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना की मांग का भरपूर समर्थन किया है और दिनेश लाल निरहुआ ने अहीर रेजिमेंट की मांग संसद में तक की है। इसी तरह दबी जुबान से बीजेपी के अन्य नेता भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, जबकि बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में जातिगत जनगणना हो। यह अलग बात है कि राहुल गांधी आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो जातिगत जनगणना नहीं कराया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ट्विनिंग बहुत अच्छी है। यह जोड़ी जनहित में बड़े फैसले लेने में थोड़ा भी नहीं हिचकती है। इसलिए जातिगत जनगणना के सर्वे के आंकड़े जुटाने के बाद लगभग 75% आबादी ओबीसी की है और ओबीसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए बिहार पूरे देश में जातिगत जनगणना हो जाए तो 75% ओबीसी को आरक्षण देना ही पड़ेगा। इसलिए ओबीसी के बड़े नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाएगा। इसी को कुंद करने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री के लिए चुना है। लोगों का कहना है कि राजस्थान में भी यादव ही मुख्यमंत्री हो सकता है और उसमें महंत बालकनाथ यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब यह तो समय बताएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ओबीसी का होगा या अपर कास्ट का या फिर एससी एसटी। बीजेपी का यह बड़ा गेम प्लान कहीं उल्टा ना पड़ जाए और पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर उठने लगे। बीजेपी के जागरूक कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में अपर कास्ट पूरे तनमन के साथ बीजेपी के साथ रहता है, लेकिन जब मौका आता है तो शीर्ष नेतृत्व मनमानी करता है और अपर कास्ट को बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं मिलती है। गुजरात लॉबी जो अपने आप को ओबीसी बताती है वो अपर कास्ट से शायद खुश नहीं रहती है। इसीलिए अपर कास्ट को बड़े पद की जिम्मेदारी देने में 100 बार विचार करती है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते पर और आरएसएस की इच्छा पर 2017 में मुख्यमंत्री बने और 2022 में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के कारण भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत मिला। यदि ऐसा ना होता तो शायद मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ न रह पाते। अब लोकसभा चुनाव 2024 के पहले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे
या उनका केंद्र में अन्य कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, यहां भी ओबीसी मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है। यह सब लोकसभा चुनाव 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जनता को बड़ा संदेश देना चाहती है, जबकि जनता के मूलभूत मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की मांगों को दरकिनार कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने बड़े बड़े सांसदों और मंत्रियों तक को चुनाव में उतार दिया। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, जबकि कई सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उनमें से कुछ को हार का भी सामना करना पड़ा है। अब तो वो विधायक तक भी नहीं बन पाए हैं। उनको 2024 का लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा कि नहीं, ये तो समय बताएगा। जबकि पार्टी ने 2 अन्य विधायकों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से विधायक रहे देवड़ा शिवराज सरकार में वित्त मंत्री थे। रीवा सीट से विधायक राजेंद्र शुक्ला भी 2013 की शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं मुरैना की दिमनी सीट से चुनाव जीतने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह तो समय बताएगा कि यह बीजेपी के लिए कितना अच्छा साबित होगा या फिर उनका गेम प्लान चौपट हो जाएगा। ये आने वाला समय बताएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम बताएगा कि बीजेपी की जो इच्छा थी वो उसके अनुसार काम भी किया, वो सही रहा या उसका परिणाम उल्टा रहा।